वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि एक ही सैलरी का डबल टैक्स, यानी कि एक ही सैलरी ली है अपन ने, चाहे वो ग्रॉस इनकम हो चाहे मासिक सैलरी हो, लेकिन उसका डबल टैक्स अगर लग जाता है तो एम्प्लॉय को दो तरफा नुकसान होता है। एक तो उसका टैक्स डबल कट जाता है, और दूसरी बात कि एक ही सैलरी का डबल टैक्स अगर कट जाता है तो उसको रिफंड लेने में भी दिक्कतें आती है जब वो आईटीआर पे करता है। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक ही सैलरी का डबल टैक्स क्या होता है। जैसे एक ही सैलरी का डबल टैक्स यानी कि ये अगस्त महीने में इस एम्प्लॉय को सैलरी एरियर मिला था, उसमें उसका टैक्स यहाँ पर डिडक्ट हुआ था 26,000 रुपया। बाकी महीनों में यहाँ पर किसी भी टाइप से टैक्स डिडक्शन नहीं आ रहा है, केवल मार्च महीने में उसका कटा था यहाँ पर 3950। उसके अलावा अप्रैल, मई, जून और जुलाई में भी उसकी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं हुई थी, लेकिन सैलरी एरियर अगस्त में मिला तो उसका 26,000 रुपया टैक्स यहाँ पर कट गया था वो। और उसी वित्तीय वर्ष में फरवरी 2021 महीने की सैलरी से केवल यहाँ पर 26,000 रुपया टैक्स डिडक्ट कर लिया। खैर, वो तो एम्प्लॉय की एक्टिवनेस की वजह से उन्होंने आयकर गणना में सबमिट करके टैक्स रिफंड भी कर लिया। यहाँ पर 26,000 और 3950 प्लस 26,000, टोटल 55,950 रुपये इनका टैक्स डिडक्ट हो गया था। तो यहाँ पर उन्होंने उसको रिफंड भी कर लिया। इनकम टैक्स रिफंडेबल 55,950 रुपया। अब यहाँ पर देखेंगे मार्च 2022 का यहाँ पर टैक्स डिडक्शन हुआ है इस एम्प्लॉय के 7,184 रुपया, और उसके बाद उसका टैक्स डिडक्शन यहाँ पर 2,000 की कटौती आ रही है। कब तक आ रही है? नवंबर की सैलरी तक। अब यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट 7,184 रुपया, ये कौन से महीने का है? मार्च 2022। लेकिन उसका GA 55 अगर देखेंगे तो यहाँ पर फरवरी 2022 की सैलरी उसको मिली थी, यानी कि ये पिछले वित्तीय वर्ष की बात होगी, यानी 21-22 की। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 22-23, और पिछले वित्तीय वर्ष में यानी कि 21-22 में उसकी फरवरी की सैलरी के साथ में जो लास्ट प्रीमियम थी उसकी, वो टैक्स की थी वो 7,184 रुपया। लेकिन जैसे ही इसको एडिटिंग का मौका नहीं मिला होगा तो इस वजह से उनकी सैलरी से मार्च महीने में भी वही टैक्स डिडक्शन हो गया 7,184। वो तो अच्छा हुआ उनके GA 55 के अकॉर्डिंग मिलान करने से आयकर गणना 22-23 जो भी अभी दिया है उन्होंने, उसके साथ में इसको ऐड कर दिया है यहाँ पर मार्च 2022, क्योंकि मार्च महीने में भी कटा है और प्रीवियस फरवरी मंथ जो प्रीवियस ईयर था फाइनेंशियल ईयर 21-22 उसमें भी टैक्स डिडक्ट हुआ था। एक दूसरा भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये एम्प्लॉई है, उसकी फरवरी की लास्ट जो टैक्स प्रीमियम कितनी थी? यहाँ पर 14,040 रुपया। फरवरी 2022 का 14,040 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है वैसे, और यही डिडक्शन उनकी मार्च 2022 की सैलरी से भी टैक्स डिडक्शन हो गया 14,040 रुपये। उसके बाद में उनका इनकम टैक्स सीधा 1,500 पे आ गया। तो यहाँ पर अगर इस 14,040 रुपये को नहीं गिना जाता है तो इस वित्तीय वर्ष में इस एम्प्लॉय की टैक्स क्रेडिट मिसमैच आएगी, और उस वजह से उसको एक ही सैलरी का डबल टैक्स पे करना पड़ सकता है। और टैक्स क्रेडिट भी मिसमैच कहाँ पर होगी? स्वयं एम्प्लॉय के ITR में। यहाँ पर उस वित्तीय वर्ष के दौरान अगर वो चेक करेगा तो यहाँ पर टैक्स क्रेडिट मिसमैच बताएगा, देयर इज ए मिसमैच। और यहाँ पर उसका 26S रिपोर्ट से भी नो डाटा फाउंड, यानी कि इन्होंने TDS क्लेम कितना दिया था? 6,350 रुपया, बट यहाँ पर नो डाटा फाउंड। या फिर एक ही सैलरी का डबल टैक्स भी हो सकता है। एम्प्लॉय की टैक्स क्रेडिट मिसमैच होने का दूसरा कारण भी हो सकता है, जब एम्प्लॉय एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब ट्रांसफ़र होता है तो उसका प्रीवियस DDO में जो टैक्स कटा हुआ है, और अगर मान लो नेक्स्ट DDO में ज्वाइन करते ही उनकी सैलरी से अगर डबल टैक्स काटा जाता है तब भी यहाँ पर टैक्स क्रेडिट मिसमैच शो कर सकता है। तो आप अपना आयकर गणना जनरेट करें, उस समय अपने GA 55 से मिलान अवश्य करें। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही चीज़ बताई है कि जब भी आप आयकर गणना पत्र जनरेट करें अच्छे से
कंफर्म होने के बाद ही अपने डिड्यूसर को जमा कराएं, अन्यथा आपको या तो एक ही सैलरी का डबल टैक्स पे करना पड़ सकता है, या फिर आपकी जो टैक्स डिडक्शन ऊपर से आ रही है वो कहीं मिसमैच हुई यहाँ पर, तो डबल टैक्स पे करना भी पड़ सकता है। तो ये थी दोस्तों आयकर गणना संबंधित एक करंट जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।